होते हुए जयपुर की तरफ निकले हैं हनुमान बेनीवाल। पहले अजमेर में घेराव करने का कार्यक्रम था, संभागीय आयुक्त कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम था। अब अजमेर बाईपास होते हुए जयपुर की तरफ निकले हैं हनुमान बेनीवाल। तो काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल। पहले जो रूट डिसाइड किया था, जहां पर उन्हें घेराव करना था, वहां से अपना रूट बदलकर अब सीधे जयपुर की तरफ कूच किए हैं हनुमान बेनीवाल अपने काफिले के साथ। 2 डिग्री का 10-15 मिनट बाद 4.5 किसान और जवान काम करके दिखाएंगे। तो किसानों की आज रैली थी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर। हनुमान बेनीवाल भी इस रैली में आए, संबोधन भी किया, जहां तमाम तरह के उन्होंने मंच से संबोधन के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ एक पार्टी बताया और कहा ही कि सबसे बड़ा अगर किसी ने आंदोलन किया, आवाज उठाई तो वो आरएलपी है, लेकिन जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। और अब हनुमान बेनीवाल ने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि मांगे नहीं मांगी जाएंगी। तो ये जो रैली है वो और ज्यादा हम जो है वो सड़क जाम करेंगे और अजमेर की जयपुर की तरफ कूच किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, पहले अजमेर में घेराव करने का कार्यक्रम था, लेकिन सडन इन्होंने रूट क्यों चेंज किया? जी, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब 4:15 बजे इन्होंने सबसे पहले हनुमान बेनीवाल का पादुकला के अंदर हाईवे जाम करने का कार्यक्रम था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई और वो पादुकला पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पादुकला में जब कोई रिस्पांस नहीं मिला प्रशासन की तरफ से, तो वो सीधा वहां से अजमेर की तरफ कूच कर गए और उन्होंने कहा कि अजमेर में संभागीय आयुक्त का कार्यालय का घेराव किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनकी रणनीति बदलती गई। अब उन्होंने अजमेर बाईपास होते हुए सीधा जयपुर में कूच करने का जो उन्होंने अपना कार्यक्रम है वो आगे बना लिया है। इनका कहना है कि अब सीधा मुख्यमंत्री और विधानसभा का जाके वो प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगे मनवाएंगे। जी नहीं तो कोई फीडबैक ये मिल पाया है कि कहां तक पहुंचे हैं और पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था यहां पर किस तरह है, जहां पर अब ये अजमेर की तरफ जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं? अभी कुछ ही देर पहले जानकारी मिली थी कि ये अजमेर बाईपास होते हुए अजमेर को क्रॉस करके अब जयपुर की तरफ निकले हैं और वहां प्रशासन की क्या हालांकि यहाँ पर प्रशासन का माकूल जाब्ता तैनात था और साथ ही इनके रैली के साथ में ही प्रशासन की बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता जो साथ में इनके साथ में चल रहा है। अब जो जयपुर में प्रशासन की क्या व्यवस्था रही होगी वो अब आगे जयपुर पहुंचने पर ही पता लग पाएगा। जी, ये आगे इन्होंने जो रैली को संबोधित किया, फिर उसके बाद इन्होंने कूच की बात कही थी, तो किन किन मुद्दों को लेकर आज ये इतने आक्रामक दिखे? बताना चाहूंगा कि ये आज जब संबोधन कर रहे थे रैली के अंदर, तब ही इन्होंने कह दिया था कि जरूरत पड़ी तो आज ये जयपुर भी कूच करेंगे। वहीं इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो अवैध बजरी माफियाओं की मनमर्जी एवं उनकी गतिविधियों को रोकने को लेकर है। रेलवे लाइन में आवक जमीन की जो गलत सर्वे और मुआवजे की लेकर किसानों को मांग है वो है। इसके साथ ही दानापा पुंदलू क्षेत्र जो मेड़ता के अंदर आता है, उसमें मेड़ता एसडीएम द्वारा इनका आरोप है कि गोचर भूमि की किस परिवर्तन करने का आरोप है वो लगाया गया है। साथ ही किसानों की जो फसल बीमा कंपनियों की मनमर्जी है जिसको लेके भी इनका जो इनकी मांग है। साथ ही मेड़ता के अंदर इस बार जो अतिवृष्टि हुई, ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।